सारे ही बाहर घूम रहे बच्चा बीपी बढ़ गया गुरु जी का कितने का गई है? 1200 रुपये जी। ऊपर फर्क के लग रहे हो 1200 क्या 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 बताऊँ करके देखो फ्रॉम होम अपने घर से शुरू करना, पहली पर्ची अपनी कटनी चाहिए, उसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे तो हम आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं। और तीसरी बात होती है समय लगाने की। समय किस लिए लगाना? जिन भी कार्यकर्ताओं के, जिन भी समाज के लोगों के पास जाना है, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, खर्चा उनका 3 लाख रुपया साल का होता है। तो हर जिला, हम तो बिहार और उड़ीसा जैसे प्रांत में भी ये लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना इकट्ठा नहीं हो पाता, तो उसकी प्रतिपूर्ति भी किसने करनी है? जो है वो मान लो 3 लाख की जगह 1 लाख या 1.5 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी कमी भी हमने ही पूरी करनी है। तो हम अपने प्रांत का लक्ष्य ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो कई प्रांतों ने पीछे 10-10 लाख से भी ज़्यादा इकट्ठा रख के हम हर जिला जो है कम से कम 3 लाख, इससे ज़्यादा भी जितना कर सकते हैं वो करेंगे। ऐसी मेरी आपसे निवेदन, शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। दूसरे स्तर में प्रांत सम्मेलन जो हमारा चल रहा है, बड़ा सुंदर, बड़ी भीड़ आई है, तो सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। इतनी संख्या में आप आए हैं, तो अगली कार्यकर्ता को मैं बुलाऊं।
उससे पहले जो मंच पर बैठे हैं सम्मानित माननीय कस्तूरी लाल जी, जो हमारे अखिल भारतीय संगठक हैं, माननीय सतीश जी, अखिल भारतीय सह संगठक, माननीय सोमनाथ जी सचदेवा, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उत्तर क्षेत्र के संयोजक, और डॉक्टर राजेश जी गोयल जो टेक्निकल एजुकेशन में डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अंकेश्वर जी जो कंट्रोलर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, सुनीता भरद्वाज जी, और अपने उत्तर क्षेत्र के जो सह संयोजक है स्वदेशी जागरण मंच के अपने सिकंदर जी श्रॉफ, और अपने चावला बारे में जानकारी लोगों को अभाव है। अच्छे तो केंद्र जिला जो केंद्र ये प्रभावी ढंग से इनकी सूचनाएं, इनकी जानकारियां, इनका अवेयरनेस लोगों तक समूह हमारी एक पहचान बन चुका है। तो विश्व उद्यमिता दिवस 21 अक्टूबर तक इसमें हम उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें अब तक हम हजारों उद्यमियों को और अनेक तरह के प्रशिक्षण और कार्यक्रम करते रहते हैं। आपकी प्रकृति जो आएगी ना उसके अकॉर्डिंग डाइट आ जाएगी आपको। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका वर्क है, ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। ये सर उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स बनाए हैं और कुछ पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है। ये इन्होंने डेली लाइफ को लेके बनाई है। जैसे ये आज के टाइम में जो अपने पुराने ग्रंथ जो रहे हैं, वेद जो हैं, तो उनको मतलब उनके अकॉर्डिंग कोई चलना नहीं चाहता है, तो ये कीड़े उनको दिखाया है कि उनको खा रहे हैं। तो बताना चाह रहे हैं कि उनको कोई अमल नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके। ये जैसे मदर को एज अ सिम्बॉलिक उससे बनाया गया है। इसमें भी फीमेल को पेंटिंग बनाई गई है जिसमें फीमेल को दिखाया गया है कि वो अपनी फ्रीडम चाहती है। बर्ड के को एज अ सिम्बॉलिक, जैसे बर्ड को एक फ्रीडम का सिंबल दिखाया गया है। तो ऐसे ही सर बच्चों के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ये दिखाया गया है जो एनिमल्स को आज के टाइम में काटा जा रहा है। जितना मतलब नॉन वेज जो भी है आज के टाइम में, उस चीज़ को लेके ये मेरा नाम डॉक्टर ज्योति, CRS यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। CRS इधर आ जाओ, यहाँ इधर इसको पकड़ो, आ जाओ इधर आओ, ये पकड़ो। सिंह लग रहा पंचायत वाला, वो किताब दे दी नहीं वो दूसरा। नमस्ते जी, मेरा नाम है हेमंत सिंह। आज गोपाल स्कूल में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से स्वदेशी मेला लगा हुआ है जिसमें सारी प्रांत से स्वयंसेवक बंधु सभी साथी आए हुए हैं, हरियाणा वासी। तो आज हमें मौका मिला है कोदंड ऑर्गेनिक्स, कोदंड जो श्री राम जी के धनुष का नाम है, उस नाम पे हमारे ब्रांड का नाम हमने रखा है। ये रहेगा तो इसमें जाने के बाद ये
आज गोपाल स्कूल में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से स्वदेशी मेला लगाया गया है और इस स्वदेशी मेला में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जो सदस्य हैं, जिला जींद की कार्यकारिणी है, इन्होंने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उन सभी को जागरूक करने का एक हमारा उद्देश्य है कि आज के दिन में अलग अलग किसी न किसी रूप में ग्राहक कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उन कठिनाइयों को किस प्रकार से हम थोड़ा सा सहायक के तौर पे बन पाएं, इसलिए ये स्टॉल लोगों के लिए एक सामाजिक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैं उषा गुप्ता अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से यहाँ पे ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो भी ग्राहक है उसके लिए कुछ हक बने हैं और वो क्या है, अपनी जो शिकायतें हैं ग्राहक न्यायालय है वहाँ पे भेज सकती हैं अगर उनको कोई भी समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और जिसमें हम ग्राहकों को संचेत करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी नमस्कार। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में जिला जींद की तरफ से हम ग्राहकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ग्राहक मिलावटखोरी, जमाखोरी या फिर खाद्य पदार्थों की क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पर इस पंचायत के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हर ग्राहक को यह अधिकार है कि उन्हें शुद्ध वस्तुओं की पूर्ति हो, उनके पास शुद्ध वस्तुएं हों और उनके अधिकारों के प्रति हम उन्हें सचेत कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर स्टॉल में जनता आ रही है, हम उन सभी को बता रहे हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, एक उपभोक्ता के तौर पर उन्हें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम उन्हें सचेत कर रहे हैं। जी सर। नमस्कार सर, आप सभी का ग्राहक पंचायत पर हार्दिक स्वागत है। हमारी स्टॉल पर ग्राहकों की संतुष्टि और ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे प्रोडक्टों के बारे में बताने की चेष्टा की गई है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या मिलावट की चीज़ें उनको परोसी जाती हैं, कितने महंगे दामों पर उनको प्रिंट रेट के ऊपर चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं जो कि लेस करके मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी गुणवत्ता और उनके रेट के ऊपर लोग लोगो दिखा करके उनको प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और अधिकारों के प्रति सचेत करना उपभोक्ता को इस स्टॉल का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। धन्यवाद। हमने हरियाणा स्वदेशी मेला देखा, आज हम यहाँ पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बाहर से लोग आए हैं, स्वदेशी गाय का घी है, यहाँ पे गाय के गोबर का खाद की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी आइटम्स हैं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, साबुन है, स्वदेशी से बनी। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे अपनी पुरानी संस्कृति का भी अनुभव किया। काफ़ी हमने यहाँ पे कुएं से पानी खींचा, ट्रैक्टर पे हमने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई, हमने खूब इंजॉय किया। आज का कार्यक्रम हमारा स्वदेशी जागरण मंच की ओर से है, जिसमें प्रांत सम्मेलन हुआ और साथ साथ में हमारा स्वदेशी मेला चल रहा है। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया और किस तरह से? लगभग 1000 लोगों ने इस प्रांत सम्मेलन में हिस्सा लिया और बाकी हमारे स्वदेशी मेला को देखने के लिए साधारण अपने स्थानीय लोग हैं। हरियाणवी कल्चर दिखाया गया है, पूरी एक गाँव की झांकी दिखाई गई है, जिसमें प्राचीन से काल से लेकर आज तक जो भी अपने ग्राम का, अपने हरियाणा के गांव के स्टाइल हैं, उसकी सारी चीज़ें हमने इसमें प्रदर्शित की गई हैं। जितनी स्टॉलें लगी हैं वो लोकल जींद के लोगों की ही द्वारा लगाई गई हैं। इसमें अपना ही प्रोडक्ट बनाकर अपने ही लोग अपने ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये अपना स्वदेशी का मेला है, स्वदेशी का ही कार्यक्रम रहेगा। और इसमें हमारे जो प्रांत सम्मेलन है उसमें अखिल भारतीय प्रचारक संगठन और संगठक और सभी बड़े नेता हमारे यहाँ पे आए हैं। हमें हमारा हरियाणा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आकर ऐसा लगा कि हमारा हरियाणा कितना अनोखा है और कितने अलग अलग हमारे हरियाणा के रीति रिवाज। पहली बार ऐसा लगा जैसे हम अपने हरियाणा से मिले हैं, नहीं हम अपने शहरों में रहकर तो अपने हरियाणा को भूल ही गए थे।
मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था। जैसे अभी यहाँ पर ये मधानी है, ये मतलब सिर्फ टीवी में देखा है हमने कि ऐसा कुछ होता था पहले, पर ये नहीं पता था ये सब हमारे हरियाणा का ही एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। आज ऐसे लग रहा है हम अपने असली हरियाणा से मिले हैं। कैसा लगा, किस तरह की हरियाणवी कल्चर देखा आपने? हमें हमारा हरियाणा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आकर ऐसा लगा कि हमारा हरियाणा कितना अनोखा है और कितने अलग अलग हमारे हरियाणा के रीति रिवाज। पहली बार ऐसा लगा जैसे हम अपने हरियाणा से मिले हैं। नहीं, हम अपने शहरों में रहकर तो अपने हरियाणा को भूल ही गए थे। कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ, जींद हरियाणा से। तो आपने यहाँ कुआं देखा जैसे पानी भरा है? एक मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था। जैसे अभी यहाँ पर ये मधानी है, ये मतलब सिर्फ टीवी में देखा है हमने कि ऐसा कुछ होता था पहले, पर ये नहीं पता था ये सब हमारे हरियाणा का ही एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। आज ऐसे लग रहा है हम अपने असली हरियाणा से मिले हैं। आपका नाम? पाइसी जैन। शुरू करता हूं मैं दक्षिण से, फरीदाबाद। देखना इधर। अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका भी स्वरोजगार अपनाएंगे। मैं बोलता हूं गांव शहर की एक सबको साक्षर कर दिया। एक अभियान चलाया था, कोई भी बच्चा छूटे से मुक्त हो गया। पोलियो से ग्रसित कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। गांव शहर की एक पुकार। मैं बोलता हूं हर घर, आपने बोला हर युवा भारत माता की। ये देश के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम है। इसी रोजगार से तो पूरे घर को भोजन मिलने वाला है। तो इसलिए 12 जनवरी को इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के ये कार्य करने की आवश्यकता है। और जब कोई भी युवा छूटे ना, तो उसके लिए करना क्या, सम्मेलन किए थे। सबसे पहला काम इस देश के युवाओं की मानसिकता को बदलने का करना है। और ये केवल कोई बातें नहीं, अगर आप देखेंगे इस देश के इतिहास है, एंगल्स मेडिसन की रिपोर्ट आपकी थी, उसका केवल एक ही आधार होता था कि भारत का प्रत्येक घर लघु और नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार का एक भाव जगाते हुए अपने समाज में मंदिर हो सामने तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी सपने हो मन में वो सपने। और मुझे उम्मीद है कि अल्पहार के पश्चात अगर किसी को थोड़ी सुस्ती आई होगी तो वो भी दूर हो गई होगी। श्रीमान सत्येंद्र जी मंच पर विराजमान है। मेरा निवेदन राजेंद्र जी से, अपने जींद के जिला संयोजक जी से, कि उनका स्वागत अभिनंदन इच्छा से है। कार्यकर्ता बंधुगण, विषय के साथ साथ थोड़ा काम मुझे प्रांत संगठक वाला भी करना पड़ेगा। बोल दिया एक बार अपने जिलों से जरा कौन कौन कार्यकर्ता आगे बढ़ने की नीचे करो, इसको नीचे करो, नीचे कर दूंगा, पानी भर देते क्लिक कर। ऊपर करो, ऊपर खींचो। हाँ, मैं उषा गुप्ता, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से यहाँ पे ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो भी ग्राहक है उसके लिए कुछ हक बने हैं, और वो क्या है, अपनी जो शिकायतें हैं ग्राहक न्यायालय है वहाँ पे भेज सकती हैं अगर उनको कोई भी समस्या आ रही है तो।
तो उसकी जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। आज का कार्यक्रम हमारा स्वदेशी जागरण मंच की ओर से है, जिसमें प्रांत सम्मेलन हुआ और साथ साथ में हमारा स्वदेशी मेला चल रहा है। लगभग 1000 लोगों ने इस प्रांत सम्मेलन में हिस्सा लिया और बाकी हमारे स्वदेशी मेला को देखने के लिए साधारण अपने स्थानीय लोग हैं। हरियाणवी कल्चर दिखाया गया है, पूरी एक गांव की झांकी दिखाई गई है, जिसमें प्राचीन से काल से लेकर आज तक जो भी अपने ग्राम का अपने हरियाणा के गांव के स्टाइल हैं, उसकी सारी चीज़ें हमने इसमें प्रदर्शित की गई हैं। जितनी स्टॉलें लगी हैं वो लोकल जींद के लोगों की ही द्वारा लगाई गई हैं। इसमें अपना ही प्रोडक्ट बनाकर अपने ही लोग अपने ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये अपना स्वदेशी का मेला है, स्वदेशी का ही कार्यक्रम रहेगा। और इसमें हमारे जो प्रांत सम्मेलन है उसमें अखिल भारतीय प्रचारक संगठक और सभी बड़े नेता हमारे यहाँ पे आए हैं। प्रोग्राम देख के बहुत मज़ा आया। मैं अपनी धरती से जुड़ने का अनुभव हुआ कि हम इस कल्चर से हैं, हरियाणा की संस्कृति है और सब खूब इंजॉयफुल था। हमें हमारा हरियाणा बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आकर ऐसा लगा कि हमारा हरियाणा कितना अनोखा है और कितने अलग अलग हमारे हरियाणा के रीति रिवाज। पहली बार ऐसा लगा जैसे हम अपने हरियाणा से मिले हैं। नहीं, हम अपने शहरों में रहकर तो अपने हरियाणा को भूल ही गए थे। एक मतलब अलग सा एक्सपीरियंस था। जैसे अब यहाँ पर ये मधानी है, ये मतलब सिर्फ टीवी में देखा है हमने कि ऐसा कुछ होता था पहले, पर ये नहीं पता था ये सब हमारे हरियाणा का ही एक पार्ट है, हमारा हिस्सा है। आज ऐसे लग रहा है हम अपने असली हरियाणा से मिले हैं। हमने हरियाणा स्वदेशी मेला देखा, आज हम यहाँ पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बाहर से लोग आए हैं। स्वदेशी गाय का घी है, यहाँ पे गाय के गोबर का खाद की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी आइटम्स हैं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, साबुन है, स्वदेशी से बनी। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे अपनी पुरानी संस्कृति का भी अनुभव किया। काफ़ी हमने यहाँ पे कुएं से पानी खींचा, ट्रैक्टर पे हमने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई, हमने खूब इंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।